हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज है हमारा डे 19 ऑफ 30 डेज सीरीज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लीगल यूनिट थर्ड हमारी चल रही है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। थोड़ा सा आवाज़ के साथ कोऑपरेट कर लेना, मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, अभी बुखार है और खांसी हो रखी है, गले में कफ हो रखा है, तो थोड़ा सा इस चीज़ के लिए एडजस्ट कर लेना, चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इज़ वन ऑफ द इंडिया मोस्ट सिग्निफिकेंट environmental legislation aimed at concerning the country's environment and ecology. The act marked at a critical turning point in the country approach to the environmental conservation. This article aimed to study in detail in the Environment Protection Act 1986 is key provision implementation challenge faced by accommodation made. इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर क्या है, ये एक्ट इसलिए बनाया गया था कि कोई भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड चैलेंजेस आते हैं, कुछ भी मतलब दिक्कत होती है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, कोई भी चैलेंज फेस करना पड़ता है, कोई भी काम होता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रोविज़न बनाया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का? क्रिएटिंग ऑफ अथॉरिटी विद एडवोकेट पावर फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। एक अथॉरिटी क्रिएट करना कि भाई ये इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करेगा, पावर देना उसको सारी चीज़ों की। एंड कोऑर्डिनेट ऑफ दैट एक्टिविटी ऑफ द वेरियस रेगुलेटरी एजेंसी, कोऑर्डिनेट करना जो भी रेगुलेटरी एजेंसी उनके साथ। एंड रेगुलेशन ऑफ डिस्चार्ज ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट एंड हैंडलिंग ऑफ हिजार्ड सब्सटेंस, जो भी मतलब इन्वायरमेंट को ख़राब करने वाली चीज़ें हैं उनसे उनको कम करना, उनको हैंडल करना, किस तरीके से उनको हैंडल करेंगे, उनको प्रोटेक्ट करना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। स्पीडी रिस्पॉन्स इन द इवेंट ऑफ एक्सीडेंट्स थ्रेटिंग द इन्वायरमेंट एंड प्रोविज़न फॉर डिटरेंट पनिशमेंट्स। जो भी इवेंट्स हैं, एक्सीडेंट्स हैं, चोरियाँ हो रही है, इन्वायरमेंट के अंदर दिक्कतें हो रही हैं और मतलब पोल्यूशन हो रहा है, उन सब चीज़ों से बचाने के लिए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का को लेके आया गया था। फीचर्स ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। द एक्ट empower the central government with all the power of take all the measures as it deems necessary as an expanded of the purpose, protecting and improving the quality of the environment and preventing controlling obtained environmental pollution, which includes setting new national standards of the quality of the environment as well as the standard for controlling emissions and effluent discharge। देखो सिंपल सी चीज़, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, आपको इस चीज़ का नाम से पता चल रहा है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए चीज़ें की गई थी। पॉल्यूशंस वगैरह, पॉल्यूशन है और भाई इन्वायरमेंट को कोई चीज़ ख़राब कर रही है, धुआं ख़राब कर रहा है या गंदगी है, पेड़ पौधे काट रहे हैं लोग, तो उन सब चीज़ों को कम करने के लिए इस एक्ट को चलाया गया था, जिसके अंदर जो स्टैंडर्ड सेट किए गए थे कि भाई इस तरीके से चीज़ें चलेंगी, एक क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट किया गया था कि इससे कम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स या इससे कम आप कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि इतना पोल्यूशन हो गया। देश आज़ाद होने के बाद लोग इंडस्ट्रीज़ बनाने लगे, इंडस्ट्रीज से नरक बहुत ज़्यादा कचरा निकलता था, बहुत ज़्यादा गंदगी निकलती थी, धुआं निकलता था, आप लोग देखते होंगे। तो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होने लग गया। दिल्ली में तो आज भी है इतना ही पोल्यूशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री, बहुत ज़्यादा व्हीकल चलते हैं। अब धीरे धीरे चीज़ें कम हो गई क्योंकि इलेक्ट्रिक चीज़ें आने लग गई हैं, पर पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन करने के लिए, उन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट को चलाया गया था। ये उस चीज़ के लिए काम करता था। रेगुलेटिंग इंडस्ट्रियल लोकेशंस को रेगुलेट करना, मतलब लोकेशन जैसे अब बहुत अलग अलग जगह पे होने लग गई। पहले लोकेशन क्या होती थी इंडस्ट्रीज़ की कि भाई नदियों में पानी बहा देते थे, नदियों में केमिकल जाते थे, फिर नदियों में केमिकल जाते थे, लोग उन नदियों के पानी को पीते थे, लोग बीमार होते थे, दिक्कत होती थी। तो उनकी लोकेशन को सही किया गया कि ये लोकेशन अच्छी नहीं है। एंड प्रोसीजर फॉर मैनेजिंग हिजार्ड सब्सटेंस, एस्टेब्लिशिंग सेफगार्ड टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स एंड कलेक्टिंग एंड डिसमेंटलिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। मतलब हर एक इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, एक्स्टेब्लिश करना कि भाई इन्वायरमेंट को सेफ़ हम किस तरीके से रख सकते हैं, पॉल्यूशन से जो एक्सीडेंट्स हैं उनको हम किस तरीके से सेव कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को किस तरीके से कम किया जा सकता है, किस तरीके से मेंटेन किया जा सकता है कि वो ज़्यादा ना हो, उन सब चीज़ों के लिए काम करना था।
Other agencies besides the central and state government are also entrusted with the responsibility of implementing specific provision of this act and rules made there depending on the operational requirement है। और भी जो एजेंसीज है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के अलावा वो भी इस चीज़ को इंश्योर करती थी कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो प्रोविज़न हमारा बनाया गया है जो एक्ट के अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें हैं कि भाई हर एक चीज़ मेंटेन होनी चाहिए, सेफ गार्ड होना चाहिए जो इन्वायरमेंट है उसका। तो वो सब चीज़ें जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली डिपेंड करती थी, मतलब जो आप काम कर रहे हो जो ऑपरेशंस है उसके अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। The central government was also empowered, including the power of entry for examination, testing of equipment, and other purpose, and power of analyzing the sample of air, water, soil, or any other substance from any places. सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ को देखती थी, टेस्ट करती थी, एग्जामिन करती थी सारे इक्विपमेंट्स का, सारे मतलब भाई एनालिसिस करती थी सारी सैंपल का, मतलब हवा का, पानी का, सोइल का, किस तरीके से काम करेंगे, क्या किस जगह पे करेंगे, उस सब चीज़ों का एनालिसिस किया जाता था कि अगर आप कोई इंडस्ट्री बना रहे हो, कोई काम कर रहे हो तो वो कहाँ कर रहे हो, यहाँ की जो हवा है वो किस तरीके से अफेक्ट होगी, पानी किस तरीके से अफेक्ट होगा, सोइल किस तरीके से अफेक्ट होगी, उस सब चीज़ों का एनालिसिस होता था। There is also specific prohibition on handling hazard substance except those in compliance with regulatory standards and procedure। ये स्पेसिफिक जो चीज़ें होती है, स्पेसिफिक सब्सटेंस जो अफेक्ट करते हैं उन सब चीज़ों को भी हैंडल करते थे, उन सब चीज़ों का भी ध्यान रखते थे। It also provides for penalties for violating the provision of the act। Any person who failed to comply with the act shall be punished with a prison term of up to 5 years or fine up to Rs 1 लाख और बोथ। देखो ये पेनल्टीज भी पे करवाता था, अगर आप उस एक्ट के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे, उस एक्ट को फॉलो नहीं करेंगे तो पनिशमेंट मिलेगी कि वो 5 साल तक बंद रहेगा और फाइन भी पे करना पड़ता है 1 लाख के आसपास। द एक्ट ऑल्सो हैज़ इनोवेटिव प्रोविजन फॉर इट्स enforcement which has not present in any other pollution control legalization at that time। ये जो एक्ट है ये नई इनोवेट भी करता था प्रोविजंस को जो कि प्रेजेंट नहीं थे पोल्यूटेंट को कंट्रोल करने के लिए उस टाइम के ऊपर। मतलब आज तो हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर पाते हैं, हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं, बट उस टाइम पे पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं होती थी। टुडे आई होप आपको समझ में आया होगा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना तो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी थोड़ी सी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है अभी। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। आप लोग ये सोचते हो कि तबीयत ख़राब है तो क्यों वीडियो बना रही है। सीरीज़ को कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप लोग का एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए, इसलिए वीडियोज़ कंटिन्यू मैं बना रही हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एन्जॉय योर लाइफ।